विफाकी बजट 12 जून बरोज जुमे को पेश करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास बुलाने की समरी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को इरसाल कर दी। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे और सेनेट इजलास शाम 4 बजे तलब। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की बजट इजलास के लिए समरी भेजने की तस्दीक। कहा कि कौमी असम्बली में जुमे को बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक वसाइल की तकसीम का तनाज़ा विफाकी बजट में ताख़ीर की बड़ी वजह बना। विफाक ने सूबों से 1200 अरब रुपए इजाफी मांगे हैं। सूबों की तरफ से 1700 अरब रुपए विफाक को देने का फैसला तकनीकी कमेटियां करेंगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द की मुलाकात। बजट के हवाले से मुशावरत की गई। शुरा ने हालिया मुतारिफ कराई गई सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात का खैर मकदम किया और इसे ज़रई शोबे के लिए गेम चेंजर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान टैक्स स्लैब्स में तब्दीली पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 17 ट्रिलियन से जायद होगा। टैक्स वसूली का हदफ पहली बार 15,000 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान। 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। सेल्स टैक्स से सबसे ज्यादा 4,727 अरब रुपए जमा करने का प्लान। पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए, कस्टम्स ड्यूटी से 1,651 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 1,043 अरब रुपए हासिल करने का हदफ होगा। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,768 अरब रुपए लगाया गया। ज़राए के मुताबिक विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1.1 ट्रिलियन रुपए मुख्तस किए जा सकते हैं। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए और दिफाई शोबे के लिए 2,665 अरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी और टैक्स स्लैब्स में रद्दबदल की तजावीज़ भी शामिल। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी शोबों की तरक्की के बुलंद अहदाफ मुकर्रर। अहम फसलों की शरह नमो का हदफ 3.6%, दीगर फसलों की पैदावार में 4.2% इजाफे का हदफ तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मजमूई सरमायाकारी का हदफ 15% मुकर्रर किया जाएगा। नेशनल सेविंग्स का हदफ 14.3% और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का हदफ 13.3% रखने की सिफारिश। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की शरह नमो का हदफ 5.8%, बड़ी सनतों की शरह नमो 4.5% और छोटी सनतों की शरह नमो 7.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल, पाक बहरीन देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। बहरीनी कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी, जदीद टेक्नोलॉजीज़ और तरबीती शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनानी आर्मी चीफ की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल का लेबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। लेबनानी अफवाज से दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के आज़म का यादा। लेबनानी आर्मी चीफ ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और ऑपरेशनल महारत की तारीफ की। GHQ आमद पर मौजूद मेहमान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। एक बहुत अच्छा मुआहदा 2 से 3 रोज में तय पा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में जारी हैं। हतमी मुआहदे तक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ के करीब अमरीकी हेलीकॉप्टर गिरने की तस्दीक कर दी। कहा कि मामले की बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। तबाहशुदा हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट खैरियत से हैं। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली रद्दअमल महदूद करने की कोशिश की। अब जंग की तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खुद को तन्हा पाएगा। हालिया कशीदगी में कमी के लिए 5 इलाकाई ममालिक ने राबता करके इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी।
पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी से खिते में पायदार अमन की उम्मीद। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरावानी का कहना है पाकिस्तान के जरिए मुजव्वज़ा मुसवदे और गुफ्तगू का तबादला हो रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती पैगामात की तरसील में अहम किरदार अदा किया। जंग बंदी में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। पायदार जंग बंदी के लिए हतमी मुसवदे पर बातचीत जारी है। एक जामे और पायदार फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। दोनों फरीक काबिल कबूल हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने महाज छोड़ा है, न ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। अमन के साथ साथ कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ने अदम एतमाद को बढ़ाया। एतमाद साजी के लिए नीयत हकीकी और संजीदा होनी चाहिए। ईरान से मुज़ाकरात में अमरीका अच्छी पोजीशन में है। ईरान संजीदा तजावीज़ पेश कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि अमरीका और इसराइल के दरमियान कुछ मामलात पर इख्तलाफ है। इसराइल के अपने कुछ मकासद हैं, कुछ मामलात पर दोनों ममालिक का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर अमरीकी पॉलिसी जारी रहेगी, चाहे ये बात इसराइल को पसंद आए या ना आए। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। एटमी पॉलिसी पर अमल अमरीका के बेहतरीन मफाद में है। ईरान के एटमी प्रोग्राम का तवील मुद्दती हल निकाला जा सकता है। हमारा बुनियादी मकसद अमरीकी अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। मुल्क की सालमियत और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब और जहां ज़रूरत होगी हक़ के दिफा इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने दुश्मनों को वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा कि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिशें कर रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। कलअदम TTP और BLA को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफगान तालिबान दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहे हैं। तालिबान हुकूमत आलमी बरादरी से किए वादों को पूरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ़द की मुलाकात। बजट के हवाले से मुशावरत की गई। शुरा ने हालिया मुतारफ़ कराई गई सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात का खैर मक़दम किया और इसे ज़रई शोबे के लिए गेम चेंजर करार दिया। वज़ीर आज़म ने बिजली तकसीम कार कंपनीज़ की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत की। जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। मुल्क भर के अवाम के लिए बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक सस्ती बिजली का इतलाक जून से अगस्त 3 माह के लिए होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। उधर बिजली बिल्स में कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को इजाफी अदायगियों के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत इक्तिसादी, मालियाती और रेगुलेटरी पॉलिसीज पर एपेलेट फॉर्म के तौर पर काम नहीं कर सकती। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान गर्मी की लपेट में। सिब्बी और तुरबत में पारा 44 डिग्री तक चला गया। जनूबी पंजाब में आज भी शदीद गर्मी पड़ रही है। लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। सियालकोट, शेखुपुरा में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान, सरगोदा, पेशावर, गुजरावाला और बहावलपुर में पारा 39 डिग्री रहा। कराची समेत अंदरूने सिंध भी सूरज की तपिश से गर्म। सड़कों और बाजारों में शहरियों की आमदोरफ्त कम। महकमा मौसमियात ने 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है।
ड्रग डीलर अनमोल पिंकी से मुतालिक इंकशाफात का सिलसिला जारी। पुलिस ने मुलजिमा अनमोल पिंकी के कब्जे से मजमूई तौर पर 1 किलो 240 ग्राम कोकेन बरामद की। FIA ने भी मुलजिमा की बैंक ट्रांजैक्शंस की तफ्तीश शुरू कर दी। उधर अनमोल पिंकी के खिलाफ केस की समात, मुद्दई मुकदमा का बंद कमरे में बयान रिकॉर्ड। मुद्दई मुकदमा का 1.5 घंटे तक बयान जारी रहा। दौरान समात मुलजिमा अनमोल को वीडियो लिंक पर अदालत पेश किया गया। मुलजिमा के वकला ने मुद्दई मुकदमे पर जिरह कर ली। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान रेलवे मंसूबे का मुआहदा, दोनों ममालिक ने मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक मंसूबे से दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। फिलिपीन में तबाहकुन जल्जले से हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 7.8 शिद्दत के जल्जले से 450 अफराद जख्मी हुए। जल्जले से कई कसीरुल मंजिल इमारतें जमीबोस। जापान, इंडोनेशिया, फिलिपीन, ताइवान और पापुआ न्यू गिनी में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। बीस ममालिक की गजा में इमदादी ग्रुपों पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। 18 यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और जापान का इसराइली फैसले पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में ऑक्सफेम, सेव दी चिल्ड्रन समेत दीगर इमदादी तंजीमों पर पाबंदी मुस्तरद कर दी। इसराइल से इमदादी ग्रुप्स के खिलाफ नया रजिस्ट्रेशन कानून वापस लेने का मुतालबा। अमेरिका में H-1B वीजा फीस $1 लाख मुकर्रर करने का फैसला कलअदम करार। अमेरिकी जज ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि फीस कांग्रेस की इजाजत के बगैर आयद करना गैर कानूनी है। 20 डेमोक्रेटिक रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने H-1B वीजा की फीस के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। ट्रंप दौरे हुकूमत से पहले H-1B वीजा फीस सिर्फ $2,000 से $5,000 तक थी। बोलीविया में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बोलीवियन सदर ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। फौज को मुजाहिरीन से निमटने के इख्तियारात मिल गए। अहम शाहराहें बंद होने से खुराक, ईंधन और अद्वियात की शदीद किल्लत। सदारती महल के घेराव के बाद बोलीवियन सदर दूसरे शहर मुंतकिल हो गए थे। रूस के हमलों के बायस यूक्रेन के शोबे ज़राअत को $11 अरब का नुकसान हो चुका। नायब वज़ीर मईशत तारास वेस्टसॉफ्स्की का कहना है कि रवा साल रूसी हमलों में गैर मामूली तेज़ी आई, जिससे मुल्की ज़राअत शदीद मुतासिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों के हवाले से आइंदा हफ्ता अहम करार। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत जुम्मे और हफ्ते को अहम इजलास होंगे। इजलास और मुलाकातों के बाद अहम फैसलों का इम्कान। अहम ओहदों पर तकर्रियाँ मतवक़्क़े। टीम मैनेजमेंट में रद्दबदल का इम्कान। कि गिलगित बल्तिस्तान के हल्का स्कर्दू 2 के 10 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात का लदम 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दोबारा पोलिंग कराने का फैसला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अली शाह की दरख्वास्त पर किया। उन्होंने बाज़ पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी बेज़ाब्तियों और इंतज़ामी के इल्ज़ामात आयद किए थे। वाज़ेह रहे कि गैर हतमी नताइज के मुताबिक स्कर्दू 2 में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मेशम कासिम को कामयाब करार दिया गया था। आपको आगाह करेंगे इस हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का स्कर्दू 2 के 10 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात का लदम 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी।